आदिवासी शब्द ही ऐसा है, मतलब कि इस देश का पहला वासी, मेन वासी। और तो उसी तरह से आज आदिवासी का नौकरी में, आदिवासी का ज़मीन में हकमारी करने के लिए आज एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच जो भी शीर्ष पद है उसमें आने का मूल मकसद यही है कि लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। को कोल कुकुर बोला जाता है। अभी जो देख रहे हैं जो कुर्मी समुदाय, आदिवासी। हमारे साथ रामू उरांव है। दादा एक बात बताइए कि आदिवासी जो है उसको जंगली बोलते हैं कि ये तो कोल कुकुर है, इस तरह से बोला जाता है। और जो जैसे अभी आदिवासी में कुर्मी जो है वो शामिल होना चाहते, जितने महतो के लोग हैं कुर्मी में शामिल होना चाहते, इसके पीछे क्या है? राजनीतिक में आना चाहते हैं इसलिए, या फिर कोई लोभ है, या फिर आरक्षण ज़्यादा मिलता है इसलिए? और 20 तारीख को रेल टेका होने वाला है। जी, आप बोले कि आदिवासी को कोल कुकुर बोला जाता है। अभी जो देख रहे हैं जो कुर्मी समुदाय आदिवासी में आना चाह रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो मेरा यही कहना है, आप बोले आदिवासी, आदिवासी शब्द ही ऐसा है, मतलब कि इस देश का पहला वासी, मेन वासी। और इसमें लोग आना चाह रहा है अभी। और आना कौन लोग चाह रहा है? आना वही लोग चाह रहा है जो लोग कल तक हमको कोल कुकुर बोला, हमको ये लोग नीचा समझा, हम लोग को ये लोग छी तू किया, हम लोग को अलग समझा। लेकिन आज वही लोग हम लोग का जो एसटी, हम लोग को संविधानिक दर्जा प्राप्त है, उसमें आ करके हमारा जो हक खाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसमें आना चाह रहे हैं। तो यही बोलना चाहते हैं कि कल तक जब हमको आप कोल कुकुर बोले, तो आज आपको क्यों आदिवासी बनने की इच्छा है? आज ये लोग अलग अलग तर्क देते हैं कि मेरा झारखंड में 27% आबादी है, सबसे अधिक आबादी मेरा है। आपको बता दे, कुर्मी जो महतो है, महतो लगभग 12 प्रकार के महतो हैं, उसमें तेली महतो, कुर्मी महतो, यादव महतो, इस तरह से 12 प्रकार का। तो ये जो कुर्मी लोग हैं, चालाक चतुर लोग, आप देखिएगा सबको 27% में शामिल करते हैं, और जब हक खाने की बात आती है तो बाकी लोग को दरकिनार करते हैं। तो उसी तरह से आज आदिवासी का नौकरी में, आदिवासी का ज़मीन में हकमारी करने के लिए आज एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच जो भी शीर्ष पद है उसमें आने का मूल मकसद यही है कि लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। और इसीलिए ये लोग संवैधानिक तरीके से कहा जाए तो ये लोग मांग कर सकते हैं, इनका एमएलए है, एमपी है, ये क्यों ना विधानसभा में ये लोग एकजुट होकर मांग करते हैं, ये क्यों ना लोकसभा में एकजुट होकर के मांग करते हैं, ये लोग का आखिर क्यों रेल ही टेका करना है, ये लोग को क्यों आखिर डहर ही छेका करना है? मतलब ये लोग का है कि ये लोग राढ़ सभ्यता बोलता है, ये राढ़ सभ्यता के लोग नहीं है, ये रोड सभ्यता है। मैंने रोड कहने मतलब रोड, रास्ता वाला सभ्यता, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये लोग आदिवासी बनाने के लिए खुद को, कभी आदिवासी दिखाने के लिए कभी खुद को, संथाल का एक गोत्र है टुडू, जिसको ये लोग अपना गोत्र बनाने के लिए टुडू को टिडुआर बना देंगे। आदिवासी का जैसे पारंपरिक व्यवस्था है मांझी थान, पाढ़ा, तो ये लोग मांझी थान के जगह में लोग कभी ग्राम थान बना लेंगे, कभी इतिहास में किसी को घुसा देंगे। तो इस तरह से तो ये लोग का खेला चल रहा है, आदिवासी का ड्रामा। आज आदिवासी क्या कोई कौआ बगुला का पंख लगाने से क्या बगुला हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से वो लोग अभी नकल कर रहा है, बस बेनाकल का नकल। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना ये लोग को आदिवासी बनने देंगे। आपको बताते हैं आदिवासी बनने का खेला कैसे शुरू हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो, और जानकारी पर लोग चिंतन भी करें, मनन करें कितना सही और सटीक है। आपको बताते हैं, जब अलग राज्य बना, देखा कि आदिवासी को यहाँ जब हक मिलने लगा, ये लोग पैसा का विरोध किए। आदिवासी को जब हक मिलने की बात आएगी लोग विरोध करेंगे। दूसरी तरफ मान लेते हैं किसी कारणवश, जैसे सिल्ली विधानसभा एक क्षेत्र है,
मान लीजिए लोकसभा में जमशेदपुर जैसे क्षेत्र है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये हम दावा के साथ कहते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र, लेकिन यहाँ देखिएगा कुर्मी नेता आज काबिज है। तो यही कुर्मी नेता जो काबिज है, यही लोग का चाल चरित्र से शुरू हुआ कि हमको आदिवासी बनना चाहिए। क्यों आदिवासी बनना चाहिए? एक उदाहरण देते हैं। सिल्ली में सुदेश महतो थे, पूर्व में एमएलए। उनको लगा कि आने वाले टाइम में परिसीमन होगा जब, तो ये क्षेत्र जो है सिल्ली वो आदिवासी बहुल एसटी रिजर्व हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने समाज के लोगों को उकसाएं कि आप आदिवासी मांग करो, ताकि आने वाला टाइम में अपना कुर्सी भी बचा रहे और आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासी का हक भी खा लेंगे। उसी तरह विद्युत वरण महतो जमशेदपुर, क्या कि ये देखिएगा ये एसटी, क्या कि पूरा झारखंड ही तो आदिवासी बहुल राज्य के रूप में मिला है। और ऐसे जगह में जब वो लोग देख रहे हैं कि इस तरह से सीट चला जाएगा, तो ये लोग अपने समाज के लोगों को उकसाया, और उकसाने का यही कारण है कि लोग आज आदिवासी का मांग कर रहा है। और एक इंटरेस्टेड बात बताते हैं आपको। आज देखिएगा रेल टेका होता है, ये लोग के ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? काहे कि यही सुदेश महतो, यही लंबोदर महतो जैसे लोगों का रिमोट कंट्रोल है केंद्र में, जो कि बीजेपी और जो मोदी सरकार है उसका उस पर रिमोट कंट्रोल की। आप आंदोलन मेरा समाज कर रहा है, आप केस मत कीजिएगा, ताकि ये लोग आंदोलन करते रहे और पॉलिटिकल प्रेशर बना करके हावी होना चाहता है। और केंद्र के सरकार भी मज़ा ले रही इस बात को कि, क्योंकि जानती है आदिवासी अभी वर्तमान में अधिकतर मैंडेट यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को दी है, यहाँ के लोगों ने दिया है। तो ये लोग चाहता है कि हम एक कम्युनिटी को उकसा करके अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए, जिस तरह से मणिपुर को जलाया उस तरह यहाँ भी लोग जलाना चाहते हैं। एक आदिवासी मूलवासी, कल तक हम लोग तो भाई भाई ही थे, एसटी एससी ओबीसी, चलिए मूलवासी हम लोग हैं, सब लोग हैं। लेकिन आज क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, वो ओबीसी से क्यों एसटी में आना चाह रहा है? ओबीसी में वो कल तक लाभ खाया, वहाँ का मज़ा लिया, वहाँ का मलाई खाया, आज एसटी का मलाई। वो जो कुर्मी समुदाय को अब लालच बढ़ गया उनको भी, कि देख रहा है कि ओबीसी में हम फाइट नहीं कर पाते, वहाँ संख्या ज़्यादा है, तो लोग को लग रहा है कि एसटी में आ जाएंगे तो यहाँ फाइट कर पाएंगे। तो ये आदिवासी तो सीधा साधा होते हैं, उनको बरगलाना हाँ आसान है, तो इसीलिए इसमें आना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग का माने एक षड्यंत्र चल रहा है, और इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा छूट है। तो मेरा परिचय रामू उरांव हुआ रातू से है। बहुत